हेलो गाइस, तो स्वागत है वापस से आपको मेरे इस वीडियो में। मैं आज को क्या ज्ञान देने वाला हूँ। तो मैं आज आपको ये ज्ञान देने वाला हूँ कि अगर आप कोई सा भी एमपी की तैयारी कर रहे हो, एमपी की कर रहे हो तभी आप आए हो थंबनेल देख के। हाँ, एमपी की तैयारी, एमपी में क्या आता है, एमपी जी के, एमपी है ना, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो अगर कोई वैकेंसी आती है, कांस्टेबल आती है, एमपी पुलिस आती है, पुलिस कांस्टेबल एक ही, एमपी एसआई जैसे भी आने की है, आरक्षक की अभी गई है, और बाद में कहीं आ गई, मान लो कहीं महिला सुपरवाइजर आ जाए, या फिर टीईटी वर्ग शिक्षक वर्ग, या कोई सी आ जाए, या फिर आ जाए एमपी पीएससी। तो आपको एमपी जीके कहाँ से पढ़ना है, एक ऐसी बुक, ऐसी स्ट्रेटजी के साथ में ऐसी बुक बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बुक्स के नाम बता रहा हूँ, बस आप इतना पढ़ लेना। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो तो ये समझो कि एमपी की कोई सी भी एग्जाम देना आपको टेंशन नहीं रहेगी भैया कि एमपी कहाँ से पढ़ना। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मैं आपकी समस्या का सोल्यूशन यहाँ पे करूंगा। तो कौन कौन सी बुक्स आपको एमपी जीके के लिए पढ़ना है, तो ध्यान दो इधर। तो आपको एमपी की सबसे अच्छी बुक जो है वो बता रहा हूँ। आपको पहले देखना है परीक्षा धाम। क्या है भैया? परीक्षा धाम, परीक्षा धाम, ठीक है। परीक्षा धाम की बुक कैसी है वो आपको मैं बताता हूँ। आज परीक्षा धाम की, अब ये प्रथम संस्करण है, ये अपने पास ओल्ड बुक है, तुम नहीं लिया, जो तुम नहीं ला सकते हो, ये अपने पास ओल्ड बुक है, ठीक है। इसके और भी 2 3 4 संस्करण नए आ चुके हैं, तो आप परीक्षा धाम की नई बुक ला सकते हो। परीक्षा धाम की बुक में क्या खासियत है, इसमें पर्टिकुलर आपको डायग्राम बनाए, हाथ से डायग्राम बनाते ना हम, जैसे छापते थे वैसे हाथ से डायग्राम बनाए, छापे हुए हैं, और इसमें पर्टिकुलर लिखा हुआ है, कोई कोई पॉइंट बनाकर लिखा है। ये देखो, एक ज्ञान दे रहा है इधर, ज्ञानचंद, तो इस तरह से ज्ञान दे देगा, इसने सब कुछ डायग्राम के द्वारा समझाया है, ताकि इससे क्या होता है कि आपको पढ़ने में आसानी रहती है। ये इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इससे मैंने देखो इसको पढ़ा है और इससे भी तैयारी करी है। ये कोई हल्की बुक मत समझना, एमपी पीएससी तक में इससे क्वेश्चन आए हैं, ये कांस्टेबल वांस्टेबल के चक्कर मत लेना, एमपी पीएससी तक में इससे क्वेश्चन आए, ठीक है। अब भैया यह पढ़ ली, और कहीं ज्ञान दो, क्योंकि एक से पेट थोड़ी भरा, और भी चाहिए। नहीं, तुम कहते ये पढ़ ली और तुमने कहा लगे भैया हमको और भी ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए फिर दूसरी बुक आती है, मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन, महेश कुमार वर्णवाल के रूप सिंह यादव की बुक है, ये राइटर है। इसमें क्या भैया, इसमें जो चीज़ें हैं वो सब कुछ लिखी हुई है, अच्छे से लिखी हुई है, अच्छी प्रिंटिंग है, पेज अच्छे है। ये देखो, ये पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई डिजाइन नहीं बनाई है मैंने, ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक। तो ये इसमें भी व्यवस्थित चीज़ें, इसमें डेटा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। अब अपडेट बुक आ रही है, ये सब बुक आप बुला सकते हो। कहाँ पे मिलेगी ये बुक? ऑनलाइन ही मिल सकती है, या फिर इंदौर में कोई रहे तो उनसे बुलवा लो, या फिर इंदौर चले जाओ कई का दिन, तो वहाँ मिल जाएगी। इसके बाद में एक बुक आती है, अगर आप ये दोनों पढ़ लेते हो तो कंठस्थ कहते हैं। कंठस्थ मतलब इधर भेजा में फिट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पुणेकर की या महावीर की बुक आती है इस तरह की ऑब्जेक्टिव। कैसी बुक आती है? देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मध्य सामान्य ज्ञान। इस बुक को क्या करना है, इस बुक को लेके आना है, और इसमें पूरे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये देखो ऑब्जेक्टिव लिखा है, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है, और लिखा भी है कि क्वेश्चन कब आया था, क्या क्या आया था, खनिज के अलग क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर कौन कौन से पुराने यहाँ पर अधिकारी, ये देखो ग्रुप 2 में आए थे, या फिर पटवारी में, या फिर पुराने जो भी एग्जाम उनमें आया था, तो इसमें सब लिखा हुआ है। और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन देखो आप कितना लिखा है। तो इससे क्या होगा कि जैसे तुम पढ़ोगा नहीं और बार बार टिक करता रहोगा, तुम्हारे इधर भेजा में फिट हो जाएगी चीज़। तो ये बहुत मोटी बुक है, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा इसको, तो ये बुक आप ला सकते हो। अब कोई बहुत बड़ा एडवांस लेवल का, अभी हम तो पीएससी की तैयारी करेंगे, तो पीएससी की तैयारी करना है तो तुम एक काम करो, ये 3 बुक पढ़ लो, एमपी जीके कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर पीएससी लेवल पर जाते हो तो आप फिर दृष्टि की ये बुक ला सकते हो। ये देखो, एमपी पीएससी सीरीज की बुक बनाई है दृष्टि वाले ने, जैसे मध्य प्रदेश का भारत का इतिहास और कला संस्कृति। तो इसमें क्या है, इसमें मध्य प्रदेश की आपको चीज़ें मिलेगी, मध्य प्रदेश की डायनेस्टी और मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के बारे में चीज़ें मिलेगी, और भारत की भी मिलेगी। उसी तरह से मध्य प्रदेश का भूगोल और भारत का विशाल भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, एमपीपीएससी के लिए सीरीज है पर्टिकुलर, तो एमपीपीएससी के लिए पर्टिकुलर बुक है, तो आप इसको भी ला सकते हैं। इसमें एमपी की चीज़ें मिलेगी आपको और भारत की भी चीज़ें मिलेगी, अगर एमपीपीएससी करना है तो। भैया आप क्या है, हम ये कहना चाहते हैं। और एक बुक और आती है इसके अलावा, तथ्यवान की, बाद में तथ्यवान की और आती है, अगर नहीं जमे तो वो लिया ना। बाकी मैं तो कहूँगा कि आप 2 बुक कौन कौन सी, एक तो परीक्षा धाम की लिया, या फिर महेश कुमार वर्णवाल, और एक ऑब्जेक्टिव जरूर लाना। अगर ये 2 ही नहीं ला रहा तो एक ही लिया जाए, परीक्षा धाम लिया जाए, नहीं आ गई और अपडेट कर दी पुरानी है, या फिर एक लिया जाए, या लिया और ये फिर ऑब्जेक्टिव लगा, ठीक है। एक अलावा कहीं मत लाओ, कहीं मत करो, ये बुक लिया पर्याप्त है भैया। एमपी जी का क्वेश्चन बनना है जो बन जाएगा, और नहीं बनना है नहीं तो फिर ईएस भी तो कहीं से पूछ लो, कहीं का नदी नाला पूछ लो, तुमसे नहीं बनना, भले पढ़ा कर जो। तो भैया मेरी राय मानो, इतना पढ़ लो। एमपी जीके के लिए सबसे अच्छी बुक है, मैंने आपको जो बताई है। तो आपको अगर अच्छा लगे हो ये ज्ञान, ये बुक अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी देर हमारा सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।